नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल और आप देख रहे हैं तहलका आवाज। आपको जैसे पता चला होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका है और भारत और पाक में जो अब तक नहीं हुआ था, 1971 से लेकर आज तक नहीं हुआ था, वो शुरू हो चुका है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में किया है। ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज के अंतर्गत भारत ने उन सभी आतंकवादी के जो ठिकाने थे उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बदले की कार्रवाई की, पाक ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में, पुंछ में, राजौरी में कई जगह उन्होंने ड्रोन अटैक करने का कोशिश किया। वहां गुरुद्वारा, पुंछ के गुरुद्वारा पर भी हमला किया, बच्चों को, सिखों को उन्होंने मारा। तब जाकर के हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करना पड़ा। ये 15 ऐसे शहर हैं जहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, बंकरों में छुप रहे हैं। यहां तक कि शहबाज शरीफ के घर के पास भी ड्रोन अटैक हुआ है। आप देख रहे होंगे, यहां आपको कराची में हमारे INS विक्रांत ने जो कमाल किया है, वहां के बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया है। 12 से 15 विस्फोट हुए हैं, पूरी तरह से कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया गया है। बदले की कार्रवाई में आपको पता चलेगा, दिल गदगद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, मिसाइल की छोड़ा, और उसका जो है ये F-16 और JF-17 जो विमान है उसको भी हमारा जो सिस्टम है हवा में ही ध्वस्त कर दिया, जिसका नाम है सुदर्शन 400। आप देखे होंगे 100 से भी अधिक जेटों को उसकी सीमा में ही डिफ्यूज कर दिया है। स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के इमरजेंसी आपातकाल बैठक इस्लामाबाद में 12 बजे रात में बुलाया गया और यह निर्णय पाकिस्तान सरकार ले रही है कि अब जो है शेल्टर होम की व्यवस्था की जाए, यानी कि छुपने की व्यवस्था किया जाए। वहां पर पाकिस्तान के अंदर में गृह युद्ध जैसा समस्या उत्पन्न हो गया है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, जितने भी पुलिस चौकी था या प्रशासनिक चीज पर, उस पर कब्जा पूरी तरह से कर लिया है। वहीं देखा जाए तो इमरान खान का जितने भी समर्थक हैं वो अलग ही जो है कि आंदोलन कर रहे हैं। PTI जो है उसके अलग ही मोर्चा खोल रखा है। यहाँ सिंध के लोग अलग ही जो है कि मोर्चा खोल रखा है, यानी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस स्थिति में पाक ने सभी देशों से जाकर के मदद की गुहार लगाई। वही अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने डायरेक्ट लताड़ दिया, बोला हमें भारत पाक के युद्ध से कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ मतलब ही नहीं है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी उन्हें नकार दिया मदद करने से। UAE के पास भी जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। 9 मई की सुबह उसको एहसास जरूर हो गया होगा कि हमने पहलगांव में हमला करके कितनी बड़ी गलती की है। पहलगांव में हमला नहीं, हमने बिरनी के खोता में हाथ डाल दिया है। वही पहलगांव जहां महिलाओं को यह कह के भेजा था कि जाओ अपने सरकार को बता देना। हमारे भारत में नारी जो होती है शक्ति का रूप होती है, और वही शक्ति विंग कमांडर यमुका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के भयावह मंजर को, उसकी बर्बादी को अपने शब्दों में सुना रही हैं। उसको उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए कि हर एक बात को जो है जवाब दिया जा रहा है। क्या आप हमें निर्दोष को मारिएगा, मैं छोड़ूंगा? कभी नहीं। यहां जो है भारत के रग रग में, भारत के हर लोगों के अंदर राष्ट्रीयता है और हमारी सेना पूरी तरह से परिपक्व है। उसकी हर इरादों को नापाक करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, और यहाँ के लोग में वो ऊर्जा है। 8 मई की रात जैसे ही प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, आर्मी चीफ
उपेंद्र द्विवेदी से, उसमें कई अहम बातें होती है कि अब जो है 1971 के युद्ध से भी ऊपर हमको काम करना है। पता जैसे चल रहा है, हमारे थल सेना जो है पूरी तरह से लाहौर की ओर, कराची की ओर कुछ कर चुकी है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 देशों के संपर्क में है और पूरी तरह से सभी लोगों ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत के साथ है, क्योंकि हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया था। जब आप आगे बढ़िएगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। और इस बार मैं यह दावा कर रहा हूं कि पीओके के अंदर बहुत जल्द ही तिरंगे को हम लहराएंगे, शान से लहराएंगे। हमारे भारतीय सेना पर पूरी तरह से गर्व है, क्योंकि अजीत डोभाल जैसा जब हमारे पास लोग हैं, कभी भी हम जीत सकते हैं। इसी तरह से आप तहलका आवाज में बने रहिए। मैं रोहित मुकुल,